दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है लियो टॉलस्टॉय की, जो 3 प्रश्नों के उत्तर पर आधारित है। यह कहानी एक राजा की है जो अपने 3 प्रश्नों के उत्तर की तलाश कर रहा था। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार एक राजा के मन में यह विचार आया कि यदि वह यह 3 प्रश्नों का उत्तर खोज लेगा तो उसे कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो पहला प्रश्न है, हर काम को शुरू करने का सबसे अच्छा समय क्या है? दूसरा प्रश्न है, किन व्यक्तियों के साथ काम करना सर्वोचित है? और तीसरा प्रश्न है, वह कौन सा कार्य है जो हर समय किया जाना चाहिए? राजा ने यह घोषणा करवाई कि जो भी व्यक्ति इन प्रश्नों के सही उत्तर देगा उसे बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। यह घोषणा सुनकर बहुत से लोग राजा के पास राजमहल गए और सभी ने अलग अलग उत्तर दिए। पहले प्रश्न के उत्तर में एक व्यक्ति ने कहा कि राजा को एक समय तालिका बनानी चाहिए और उसमें हर कार्य के लिए एक निश्चित समय नियत कर देना चाहिए, तभी हर काम अपने सही समय पर हो पाएगा। तो दूसरे व्यक्ति ने राजा से कहा कि सभी कार्यों को करने का अग्रिम निर्णय कर लेना उचित नहीं होगा और राजा को चाहिए कि वह मन विलास के सभी कार्यों को तिलांजलि देकर हर कार्य को व्यवस्थित रूप से करने पर अपना ध्यान लगाना चाहिए। तो किसी और ने कहा कि राजा के लिए यह असंभव है कि वह हर कार्य को दूरदर्शिता पूर्वक कर सके, इसलिए राजा को बुद्धिमान लोगों की एक समिति बनानी चाहिए जो हर विषय को परखने के बाद राजा को यह बताए कि उसे कब क्या करना चाहिए। फिर किसी और ने यह कहा कि कुछ मामलों में त्वरित निर्णय लेने पड़ते हैं और परामर्श के लिए समय नहीं होता, लेकिन ज्योतिषों और भविष्यवक्ताओं की सहायता से राजा यदि चाहे तो किसी भी घटना का पूर्वानुमान लगा सकता है। दूसरे प्रश्न के उत्तर के लिए भी कोई सहमति नहीं बनी। एक व्यक्ति ने कहा कि राजा को प्रशासकों में अपना पूरा विश्वास रखना चाहिए। दूसरे ने राजा से पुरोहितों और सन्यासियों में आस्था रखने के लिए कहा। तो किसी और ने कहा कि चिकित्सकों पर सदैव ही भरोसा रखना चाहिए। उसी तरह से तीसरे प्रश्न के जवाब में भी अलग अलग जवाब मिले। किसी ने कहा कि विज्ञान का अध्ययन सबसे महत्वपूर्ण है, तो किसी ने कहा धर्म ग्रंथों के पारायण को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, और किसी ने कहा कि सैनिक कौशल में निपुणता होना ही सबसे जरूरी है। राजा को इन जवाब में कोई भी जवाब ठीक नहीं लगा, इसलिए किसी को कोई पुरस्कार नहीं दिया। फिर राजा सोच विचार करने के बाद एक महात्मा जो पर्वत के ऊपर एक कुटिया में रहते थे, जिसे लोग परम ज्ञानी मानते थे, उनसे मिलने व उनके दर्शन करने का निश्चय किया। राजा को यह पता चला कि महात्मा पर्वत के नीचे कभी नहीं आते और राजसी व्यक्तियों से नहीं मिलते थे, इसलिए राजा साधारण किसान का रूप धारण किया और अपने सेवक को कहा कि वह पर्वत की तलहटी पर मेरे लौटने तक मेरा इंतजार करे। इस तरह राजा महात्मा की कुटिया की ओर चल दिए। फिर राजा महात्मा की कुटिया के पास पहुंचने पर देखा कि वे अपनी कुटिया के सामने बने छोटे से बगीचे में फावड़े से खुदाई कर रहे थे। महात्मा राजा को देखकर अपना सिर हिलाते हैं और खुदाई करते रहते हैं। फिर राजा महात्मा के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, मैं आपसे 3 प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता हूं। पहला, किसी कार्य को करने का सबसे अच्छा समय क्या है? दूसरा, किन व्यक्तियों के साथ कार्य करना सर्वोचित है? और तीसरा, वह कौन सा कार्य है जो हर समय किया जाना चाहिए? महात्मा ने राजा की बात ध्यान से सुनी और उसके कंधे थपथपाए और खुदाई करते रहे। राजा ने कहा, आप थक गए होंगे, लाइए मैं आपका हाथ बटा देता हूं। महात्मा ने धन्यवाद देकर राजा को फावड़ा दे दिया और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। 2 क्यारियां खोदने के बाद राजा फिर से महात्मा से प्रश्न पूछते हैं कि मेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर क्या है, पर महात्मा राजा के प्रश्नों के उत्तर का जवाब नहीं देते और उठते हुए कहते हैं, अब तुम आराम करो, मैं बगीचे में काम करूंगा। लेकिन राजा खुदाई जारी रखा। 1 से 2 घंटा काम करते करते शाम हो गई। राजा ने फावड़ा रख दिया और फिर महात्मा से कहा, मैं आपसे 3 प्रश्नों के उत्तर पूछने आया हूं, पर आपने मुझे कुछ नहीं बताया। कृपया आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। पर महात्मा राजा के प्रश्नों का उत्तर नहीं देते और उठते हुए कहते हैं, अब तुम आराम करो, मैं बगीचे में काम करूंगा। लेकिन राजा खुदाई जारी रखा। 1 से 2 घंटा काम करते करते शाम हो गई। राजा ने फावड़ा रख दिया और फिर महात्मा से कहा, मैं आपसे 3 प्रश्नों के उत्तर पूछने आया हूं, पर आपने मुझे कुछ नहीं बताया।
कृपया आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। तब महात्मा ने राजा से कहा, क्या तुम्हें किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई दे रही है? राजा आवाज की दिशा में अपना सिर घुमाते हैं। फिर दोनों ने पेड़ के झुरमुट से एक आदमी को उनकी ओर भागते हुए आते देखा। वह अपने पेट में लगे घाव को अपने हाथ से दबाए हुए था। घाव से बहुत खून बह रहा था। वह घायल व्यक्ति दोनों के पास आकर धरती पर गिर गया और अचेत हो गया। राजा और महात्मा ने देखा कि उसके पेट में किसी शस्त्र से गहरा प्रहार किया गया था। राजा ने फौरन उसके घाव को साफ किया और अपने वस्त्र को फाड़कर उसके घाव पर बांधा ताकि खून बहना बंद हो जाए। कपड़े का वह टुकड़ा जल्द ही खून से पूरी तरह तर हो गया तो राजा ने उसके ऊपर दूसरा कपड़ा बांधा और ऐसा तब तक करता रहा जब तक कि वह खून बहना बंद नहीं हो गया। कुछ समय बाद घायल व्यक्ति होश में आया तो उसने पानी मांगा। राजा कुटिया तक दौड़कर गया और उसके लिए पानी लाया। सूरज अस्त हो चुका था और वातावरण में ठंडक आने लगी थी। राजा और महात्मा ने घायल व्यक्ति को उठाया और कुटिया के अंदर बिस्तर पर लेटा दिया। वह आंखें बंद करके चुपचाप लेटा रहा। राजा भी पहाड़ चढ़ने और बगीचे में काम करने के बाद थक चुका था। वह कुटिया के द्वार पर बैठ गया और उसे बैठे बैठे नींद आ गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तब सूर्योदय हो चला था और पर्वत पर दिव्य आलोक फैला हुआ था। एक पल को वह भूल ही गया कि वह कहाँ है और वहां क्यों आया था। उसने कुटिया के भीतर बिस्तर पर दृष्टि डाली। घायल व्यक्ति अपने चारों ओर विस्मय से देख रहा था। जब उसने राजा को देखा तो बहुत महीन स्वर में बुदबुदाते हुए कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन तुमने क्या किया है और मुझसे क्षमा क्यों मांग रहे हो? ऐसा राजा उस घायल व्यक्ति से पूछता है। तो वह घायल व्यक्ति कहता है, आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको जानता हूँ। मैंने आपका वध करने की प्रतिज्ञा ली थी क्योंकि पिछले युद्ध में आपने मेरे राज्य पर हमला करके मेरे बंधु बांधवों को मार डाला और मेरी संपत्ति हथिया ली। जब मुझे पता चला कि आप इस पर्वत पर महात्मा से मिलने के लिए अकेले आ रहे हैं तो मैंने आपकी हत्या करने की कोशिश में छुपकर आपके लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था, पर आपके सेवक ने मुझे देख लिया। वे मुझे पहचान गए और उसने मुझ पर प्रहार किया। मैं अपने बचाव के लिए भागता हुआ यहाँ आ गया और आपके सामने गिर पड़ा। मैं आपकी हत्या करना चाहता था पर आपने मेरे जीवन की रक्षा की है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपके इस उपकार का मूल कैसे चुकाऊंगा। मैं जीवन पर्यंत आपकी सेवा करूंगा और मेरी संतानें भी सदैव आपके कुल की सेवा करेंगी। कृपया मुझे क्षमा करें। यह सुनकर राजा बहुत हर्षित हुआ। किस प्रकार उसके शत्रु का रूपांतरण हो गया। उसने न केवल उसे क्षमा कर दिया बल्कि उसकी संपत्ति लौटाने का वचन भी दिया और उसकी चिकित्सा के लिए अपने सेवक से मार्फत अपने निजी चिकित्सक को बुलावा भेजा। सेवक को निर्देश देने के बाद राजा महात्मा के पास अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए पुनः आया। जब महात्मा पिछले दिन खोदी गई क्यारियों में बीज बो रहे थे, फिर से राजा उस महात्मा से अपने प्रश्नों का उत्तर पूछने लगा। तब महात्मा ने उठकर राजा से कहा, आपके प्रश्नों के उत्तर तो पहले ही दिए जा चुके हैं। तब राजा आश्चर्यचकित होकर कहता है कि वह कैसे? कल यदि आप मेरी वृद्धा अवस्था का ध्यान करके बगीचे में कार्य करने में मेरी सहायता नहीं करते तो आप वापसी में घात लगाकर बैठे हुए शत्रु का शिकार बन जाते। तब आपको यह खेद होता कि आपको मेरे समीप अधिक समय व्यतीत करना चाहिए था। अतः आपका कल बगीचे में कार्य करने का समय ही सबसे उपयुक्त समय था। आप जिस सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिले वह मैं ही था और आपका सबसे आवश्यक कार्य था मेरी सहायता करना। बाद में जब घायल व्यक्ति यहाँ चला आया वह सबसे महत्वपूर्ण समय था जब आपने उसके घाव की भली प्रकार से मरहम पट्टी की, और ऐसा नहीं करते तो वह व्यक्ति रक्त स्त्राव के कारण मृत हो जाता। तब आपका और उसका मेल मिलाप भी नहीं हो पाता। अतः उस क्षण वह व्यक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण था और उसकी सेवा शुश्रूषा करना भी आवश्यक कार्य था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि याद रखें, केवल एक ही समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और वह समय यही है, इसी क्षण में है, इसी क्षण का प्रभुत्व है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही है जो आपके समीप है, आपके समक्ष है, क्योंकि हम नहीं जानते कि अगले क्षण हम किसी अन्य व्यक्ति से व्यवहार करने के लिए जीवित रहेंगे भी या नहीं। और सबसे आवश्यक कार्य यह है कि आपके समीप
आपके समक्ष उपस्थित व्यक्ति के जीवन को सुख शांति पूर्ण करने का प्रयत्न करें, क्योंकि यही मानव जीवन का उद्देश्य है। धन्यवाद। ऐसे ही प्रेरक वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।